नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्राची। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये सप्ताह योग सप्ताह चल रहा है और 21 जून को हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। इसी के संबंध में हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती रजनी अग्रवाल जी और उनके साथ ही उनकी योगार्थी हैं अनामिका घिल्डियाल जी। सर्वप्रथम मैं आप दोनों का ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैम, हम आपसे ही आपका परिचय जानना चाहते हैं और आप सभी ऑडियंस को अपना परिचय दें। ओम, मैं रजनी अग्रवाल भारत स्वाभिमान न्यास कोटद्वार के तहत चलने वाली निःशुल्क योग कक्षा झंडी चौड़ से एक छोटी सी योग साधिका के रूप में आज आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ। और मैं पिछले लगभग 14 सालों से झंडी चौड़ में निःशुल्क योग क्लास चलाती आई हूँ, जिसमें कि सुबह की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें और छोटे बच्चे सभी मौजूद होते हैं। और शाम की क्लास सिर्फ बच्चों के लिए दी जाती है, जिसमें कि बच्चों को एडवांस आसन सिखाए जाते हैं। तो आपकी स्टूडेंट भी आपके साथ आई है, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप भी अपना परिचय दें। ओम जी, मैं अनामिका घिल्डियाल, मैं श्रीमती रजनी अग्रवाल जी की योगार्थी हूँ और मैं पिछले 5 साल से योग से जुड़ी हूँ। और हमारी मुलाकात मतलब ऐसे हुई थी कि हम घूमने गए थे और वो एक फैमिली ट्रिप भी नहीं था, वो मतलब ऐसे ही हम घूमने चले गए थे। तो वहाँ हमने फर्स्ट टाइम ओम जी को देखा। तो उस दिन कंपटीशन चल रहा था, तो ओम जी जो है बच्चों का कंपटीशन करा रही थी और बच्चे चक्रासन कर रहे थे। तो हमें देख के ऐसा लगा कि ये तो बहुत इजी है, तो हमने सोचा कि हम भी कर लेंगे। लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम हम क्लास में गए तो हमें लगा कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी आसानी से नहीं आती है, वो सिर्फ एक टीचर ही अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर कि एज अ स्टूडेंट आप 5 साल से योगा से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैम आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप योगा से किस तरह जुड़े? मैं अपनी स्थिति बताना चाहूँगी कि सर्वप्रथम जो है मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक टाइम में बहुत बीमार रहती थी जी। मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता था और यहाँ पूरे कोटद्वार से लेकर बिजनौर, नजीबाबाद और देहरादून तक मैंने इलाज करवाया, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और लास्ट में CMI देहरादून में डॉक्टर कुरियाल जो ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं उनसे दिखाया। तो 1 महीना दवाई देने के बाद डॉक्टर कुरियाल जी ने भी कह दिया कि हम 8-10 डॉक्टर बैठेंगे, काउंसलिंग करेंगे और फिर पता करेंगे कि ये बीमारी क्या है। तो उसके बाद मेरा जो है डॉक्टरों से विश्वास उठ गया, एलोपैथी से विश्वास उठ गया और मैं गुस्से में आके मामा जी के घर पे रात को बैठी थी। 1 घंटे का उस समय संस्कार चैनल पे 1 घंटे के लिए बाबा रामदेव जी योग का दिखाते थे कि मेन प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति और थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम का उसमें प्रचार होता था, प्रसारित किया जाता था उस समय प्रोग्राम। तो 1 घंटे में मैंने जितना भी देखा मैंने उसी को कैच किया और उसी के द्वारा अपने आप को धीरे धीरे योग के माध्यम से स्वस्थ किया। और उसके लगभग 2 साल के बाद 2010 में झंडी चौड़ में रिटायर हुए हमारे भाई साहब जगत सिंह सोन जी के द्वारा और कैप्टन मंगल सिंह के द्वारा काफ़ी लोग थे, एक पहल संस्था के द्वारा इस कक्षा का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि 1 महीने के बाद मुझे ऊपर बिठाया गया और उस दिन के बाद से आज तक मैं उस सीट से हटी नहीं हूँ, उसी सीट पे बैठी हुई हूँ और निरंतर योग कक्षा चलाती हूँ। निरंतर योग साधक आते भी हैं और योग का पूरा आनंद लेते हैं, पूरा लाभ उठाते हैं। अच्छा मैम, आपने जो अभी कहानी सुनाई उसमें एक बहुत कॉमन पॉइंट था कि आप, जैसा आपने बताया, आप एक बीमारी से जूझ रही थी। ये बहुत कॉमन पॉइंट है कि लोगों में बीमारी बढ़ती जा रही है और तब वो योगा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे पहले वो इतने अवेयर नहीं रहते कि उन्हें योगा करना चाहिए। उनका कॉमन पॉइंट रहता है हम बीमार थे, हमने योगा स्टार्ट किया। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका वेट ना करें कि आपको बीमारी हो? बिल्कुल, इससे पहले कि किसी बीमारी से ग्रस्त हो
उससे पहले ही जब हम जैसे लोग बैठे हुए हैं आपकी निस्वार्थ सेवा करने के लिए, तो आपको क्लास लेनी चाहिए और योग को अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि आप बीमार ही ना हो। अन्यथा होता क्या है, जब इंसान या व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं होता। योग तो बहुत दूर की बात है, कुछ ही लोग होते हैं जो संकल्प ले लेते हैं, दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि मुझे योग करना है तो करना है। अन्यथा आजकल एलोपैथी पे डिपेंड हो जाते हैं, दर्द मार की गोली दे दी और पेशेंट खुश। लेकिन वो समझता नहीं है कि इस गोली से बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अन्यथा दब रही है। अच्छा अंजलि जी, आपकी मैम ने जैसा भी कहा कि दृढ़ संकल्प लेना बहुत जरूरी है, तो एज अ स्टूडेंट आपका संकल्प कितना दृढ़ है? हमारा संकल्प इतना दृढ़ है, मतलब एक तो योग से बच्चा इधर उधर नहीं भटकता है, मतलब उसको एक लक्ष्य मिल जाता है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है तो करनी ही है। वो उसका मन चंचल नहीं रह जाता है, क्योंकि हम रोज ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगा के हमारे अंदर इतनी पावर एकत्रित हो जाती है कि हमको ये रहता है, अपने मन पर कंट्रोल हो जाता है कि नहीं मुझे कोई चीज गलत है तो उसकी तरफ नहीं जाना और सही चीज की तरफ जाना। और स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है ध्यान लगाना, योग करना। जी धन्यवाद। तो जैसे कि मैम ने बताया ये एक निःशुल्क आप संस्था चला रही हैं, तो मैम आप अपने संस्था के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। संस्था तो पतंजलि से ही निकली हुई है। हमारी पतंजलि योगपीठ की 5 संस्थाएं हैं, भारत स्वाभिमान न्यास, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति और युवा समिति और 5वीं किसान समिति। तो हम जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ी हुई हूँ भारत स्वाभिमान न्यास से। सभी समितियों का कार्य एक ही है, जगह जगह जाके योग का प्रचार प्रसार करना और सभी बीमारी से ग्रस्त लोगों को योग से लाभ पहुंचाना, यही सबका लक्ष्य है, यही सबका उद्देश्य है। तो योगा से बाहर भी आपकी संस्था के कुछ और उद्देश्य हैं? हाँ, बाहर भी उद्देश्य हैं, जैसे गरीब बच्चों के लिए स्वामी जी के द्वारा जो है जगह जगह आचार्य कुलम बनाए जा रहे हैं और उन बच्चों को इन आचार्य कुलम में बेहतर शिक्षा दी जाती है ताकि उनका भविष्य बहुत अच्छा हो और स्वस्थ हो। अच्छा, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आजकल कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है, मतलब हर दूसरे इंसान में वो बीमारियां मिल जाएंगी, जैसे डायबिटीज, बीपी, हर किसी का बीपी ऊपर नीचे रहता है, तो उनके लिए कुछ योगा आपके पास है जो आप उन्हें बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। ब्लड प्रेशर के लिए तो मुख्य प्राणायाम जो है हमारे पास अनुलोम विलोम और कपालभाति, जिन्हें की मास्टर प्राणायाम कहा जाता है, योग की संजीवनी भी कहा जाता है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर बीपी से ग्रसित हैं या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित सामान्य रोगी के लिए 10 से 15 मिनट लगातार करना जरूरी है। लगातार भी नहीं कह सकते, 5 मिनट का टाइम लीजिए, 5 मिनट के गैप के बाद 1-आध मिनट लंबा गहरा सांस ले लीजिए या सूक्ष्म व्यायाम वगैरह कर लीजिए और फिर 5 मिनट का पैकेज कर लीजिए, फिर 5 मिनट का। इस तरीके से 15 मिनट सामान्य रोगियों को करना है। स्वस्थ व्यक्ति को सिर्फ 5 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति करना है। और असाध्य रोगी, भगवान न करे किसी को असाध्य रोग लग जाता है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, तो उन लोगों को आधा घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति डेली करना है, सुबह शाम। अच्छा अंजलि, आपसे एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि योगा एक थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप का देखा जाता है कि बच्चे डांस कर लेंगे या कुछ और एक्सरसाइज कर लेंगे, जुम्बा आपने सुना होगा, भले ये भी एक्सरसाइज का एक अच्छा तरीका है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं स्टूडेंट के लिए खास तौर पर पूछना चाहूंगी वो इसको योगा को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए? योगा को इंटरेस्टिंग ऐसे बनाया जाता है कि सिर्फ योग सीरियस होके नहीं, कि सिर्फ सीरियस होके करा। योग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हास्य योग होता है, तो हमारी क्लास में वो भी लगभग चलता रहता है ओम जी के द्वारा, कि कभी कभी मतलब बीच बीच में थोड़ा बच्चों को हास्य योग भी करा दिया, तो उससे बच्चे को ऐसा रहता है कि नहीं क्लास में थोड़ा कुछ एंजॉय के लिए भी हमारे लिए हो रहा है, तो वो बच्चा उसमें तब इंटरेस्ट रहता है, तब लगता है कि हाँ हंसी मजाक भी चल रहा है तो थोड़ा हम कर लेंगे, और इसी के साथ हम योग करते हैं। तो इसका मतलब बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। इंटरेस्टिंग है और हम समय समय पर
मैं बच्चों को बोर नहीं होने देती हूँ, इसीलिए बच्चे जो है बराबर मेरे से जुड़े हुए हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जो 6-7 साल से लगातार मेरी क्लास में आते हैं और बराबर मुझसे जुड़े हुए हैं। एक लगाव उन बच्चों का मुझसे ऐसा है कि वो मुझे माँ कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। ओम जी भी कहते हैं, लेकिन वो माँ जो है वो माँ ही कहते हैं, माँ ही समझते हैं। अभी परसों बर्थडे इन बच्चों ने मेरा मनाया तो केक में भी ये माँ शब्द ही लिखते हैं। तो मैं उन बच्चों को बोर नहीं होने देती हूँ। समय समय पर इनके घूमने फिरने का भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। और जैसे स्विमिंग, अभी हम कुछ दिन बाद स्विमिंग करने जाएंगे तो सारे बच्चे एक साथ जाते हैं। पतंजलि घूमने जाते हैं तो 2-2 बस लेके जाते हैं। वो संस्था के द्वारा भी हम लोग घूमने गए थे तो सभी बच्चे मेरे जाते हैं और पूरा इंटरेस्ट बच्चे लेते हैं। और इसी इंटरेस्ट के चलते वो बराबर क्लास में आते हैं। थोड़ा सा मैं भी वहाँ पे स्वार्थी हो जाती हूँ कि जो बच्चा बराबर क्लास आएगा वही बच्चा हमारे साथ घूमने के लिए जाएगा। तो बच्चे बराबर इंटरेस्ट लेते हैं और योग भी करते हैं, घूमना फिरना भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी करते हैं। इस बार सारे बच्चे इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। एक बेटा मेरा आर्मी फौज के साथ गया हुआ है और लगभग 2 महीने उसको हो गया है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा कार्य अपना कर रहा है। और साथ में योग प्राणायाम बराबर करता है। बर्फ की शिलाओं में बैठ के भी योग कर रहा है। बर्फ आगे पीछे चारों तरफ घिरी हुई है, फिर भी एक टी-शर्ट में बैठ के पूरे आसन कर रहा है। और योग को भूलने की तो सोच भी नहीं सकता। जहाँ रहूँगा योग करूँगा। क्या बात है, मैम ने इतनी अच्छी बात अभी अपने स्टूडेंट की बताई और बहुत अच्छी आपने बात कही कि आपको माँ की उपाधि आपके स्टूडेंट ने दी है। ये आपके लिए महसूस होता है बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है। और एज अ टीचर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये अब दर्शकों को भी महसूस हो रहा होगा। तो मैम, आप कोटद्वार में आपकी संस्था कहाँ है? संस्था तो कोटद्वार में ही है, मेन यहीं पे है, जिसके जिला प्रभारी हमारे दिनेश जुयाल जी हैं, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमित सजवान जी हैं और युवा प्रभारी जितेंद्र काला जी हैं और भी सारे मतलब जो अधिकारी हैं सब कोटद्वार से ही रिलेटेड हैं। और मैंने कोई पद इतना नहीं लिया है। ये जो वरिष्ठ योग शिक्षिका का पद दिया है सर लोगों ने अपने आप से दिया है। मैं किसी पद को लेने की इच्छुक नहीं हूँ। मैं सिर्फ निस्वार्थ भाव से जितना मेरे से होता है उतना काम करती हूँ और कोशिश ये रहती है कि हर जगह में अपना बेस्ट दे सकूं। जी मैम। अच्छा, आपने कहा आपसे बच्चे ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो एक बच्चों के लिए सवाल था कि न्यूनतम आयु कुछ है योगा के लिए कि बच्चे? बिल्कुल है, न्यूनतम आयु हम 5 साल तक के बच्चे को छेड़ नहीं सकते। जब तक बच्चा 5 साल का होता है तब तक हम उसे नहीं छेड़ेंगे। हालांकि मेरी क्लास में 2 से 3 साल तक के बच्चे भी आते हैं, लेकिन वो खुद की मर्जी से जितना करें वो ठीक है। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं, उनको हम छेड़ेंगे नहीं। जो उनका मन करे वो करें। लेकिन 6 साल के बच्चों से हम स्टार्ट कर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह करवा जी। और अच्छा, क्लास से जुड़ी आपसे सवाल पूछती हूँ कि बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, वो अपनी मर्जी करते हैं। हाँ। तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस है आपका? कभी कभी रुला देते हैं, बहुत ज्यादा रुलाते हैं। और ये सवाल लगभग सभी का होता है। संस्था के सभी लोग इस बात से भी अचंभित हैं कि हम लोग तो 4 बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं और 4 बच्चे अगर क्लास में लेके आते हैं तो वो 4 दिन ही आते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। लेकिन अग्रवाल मैम के पास इतने सारे बच्चे हैं और रेगुलर आते हैं जाते हैं। ये अट्रैक्शन मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ। दरअसल होता ये है कि जो बच्चा मेरे पास एक बार आता है वो वापस जाने का नाम नहीं लेता है। अब ये गॉड गिफ्ट है या अब कुछ नहीं कह सकती, लेकिन होता यही है। और ये बात अब लगभग क्षेत्रीय जनता सब जान चुकी है कि ये कुछ है, अट्रैक्शन है कुछ अग्रवाल जी में जो बच्चे आते हैं और जाते नहीं हैं। हाँ। कि मैम में कुछ ऐसी बात होगी कि बच्चे उन्हें छोड़ नहीं रहे, जबकि योगा देखा जाए तो बच्चे बहुत कम जुड़ते हैं उससे, लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं, जरूर कुछ ना कुछ ये बात जरूर होगी। तो बच्चे योगा से तो आपने जोड़ ही दिए हैं, बहुत अच्छी तरह जोड़ दिए हैं। इसके साथ साथ मैम उनका खान पान कैसा रहना चाहिए योगा के साथ? खान पान योग का ऐसा रहना चाहिए, अगर हम हठ योग कर रहे हैं
हार्ड आसन अगर बच्चे करते हैं या हम करते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। इस बात में मैं आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सरकार को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ, आज तक मैंने किसी से नहीं बोला है, लेकिन आज आपने बुलाया है, इतना अच्छा मौका दिया है, तो बोलना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की सुविधा की जाती है, उन्हें महीने महीने राशन दिया जाता है जो पौष्टिक होता है, उसी प्रकार अगर मुझे भी दे दिया जाए तो मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अपने हाथों से खिला पिला सकती हूँ। क्योंकि होता क्या है, मैं उन्हें हल्दी वाला दूध वगैरह पीने की वो देती हूँ, सलाह देती हूँ, तो बच्चे ना घर जाके नहीं पीते हैं, मुझे पता है कि नहीं पीते हैं। अगर मेरे पास रहेगा तो मैं अपने पास में अगर 1 गिलास दूध उनको हल्दी वाला रोज पिलाऊं तो भरपूर कैल्शियम उन बच्चों की बोन्स में आएगा, और उन बच्चों को जो हार्ड आसन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, जिस प्रकार आप देख ही रहे होंगे मेरी अनामिका को, ये बच्चे सब मेरी सलाह सुनते सब है, बड़े गौर से सुनते हैं, लेकिन बच्चे हैं घर जाके जिनका जो मन कर रहा वो खाएंगे और जो मैंने बोला हुआ वो नहीं करेंगे। ये तो मैं ये चाहती हूँ, थोड़ा सरकार से अगर कभी सुन लिया आप लोगों ने तो इस प्रकार की थोड़ा मुझे सुविधा मिल जाती। रूम हमें मिला हुआ है, वहाँ पे सार्वजनिक स्थल है, रूम बने हुए हैं, तो रामलीला मैदान में काफी रूम बने हुए हैं, एक रूम हमें मिला हुआ है, और अच्छा अगर रूम मिल जाता, अगर पौष्टिक आहार की राशन की सुविधा होती है तो एक रूम भी मिल जाए, वो हमें पार्षद दे देंगे। हमारे पार्षद अमित नेगी जी वार्ड नंबर 39 से बहुत अच्छा हमारा साथ देते हैं, 3839 के पार्षद हैं, बहुत अच्छा योग का साथ देते हैं, हम लोगों का साथ देते हैं, बच्चों का साथ देते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं बहुत उत्साहित भी करते हैं, समय समय पर पुरस्कृत भी करते हैं। तो थोड़ा सा ये हो जाएगा तो आपके चैनल की मैं आभारी रहूँगी। अगर आपके माध्यम से होता है तो, और नहीं होता है तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। घर जा जाके मैं बच्चों को नहीं कर पाऊंगी। अब बच्चों की मम्मी पापा से मैं बोलूँ तो मम्मी पापा का भी कहना नहीं मानते, लेकिन बच्चों को लेना पौष्टिक आहार चाहिए, हल्दी वाला दूध लेना चाहिए जिसमें कि भरपूर कैल्शियम होता है, सब्जियां अच्छी खानी चाहिए, भरपूर सब्जियां, ताकि विटामिन बी से संबंधित सारे जो है मिनरल्स विटामिन उन्हें मिल जाएं, और फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा करना चाहिए, खट्टे वगैरह फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए। मेरे सामने बच्चे नहीं करते हैं, हो सकता है पीछे करते होंगे, लेकिन मेरे सामने नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं इन चीज़ों के पीछे भागती हूँ, मेरे बच्चे सामने हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, ना मैं फास्ट फूड के पीछे भागती हूँ, ना कोल्ड ड्रिंक के पीछे भागती हूँ, ना चाय जैसी चीज़ मैंने आज तक हाथ लगाई है। रात का खाना मैंने लगभग 8-9 साल से छोड़ा हुआ है, रात का डिनर नहीं करती हूँ, सिर्फ हल्दी वाला दूध इतना सा लेती हूँ और उसी में भरपूर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भूख लगती है और मैं नहीं खाती हुई, ऐसा कुछ नहीं है, भूख ही नहीं लगती। जब हम योग करते हैं तो योग से अच्छी चीज़ों का, अच्छी आदतों का अंदर जो है समन्वय होता है, और बाहर जो है बुरी आदतें अपने आप कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। मुझे ऑयली फूड से बहुत दूर से ही जो है स्मेल से ही एलर्जी होने लगती है। मैं चाहती हूँ कि शादियों में भी कोई 2 रोटी सादी बना के और थोड़ी सी सब्जी दे दे, बस उसी से। लेकिन ये सब होता है सिर्फ योग से। बराबर योग करते रहेंगे तो बुराइयों का नाश और अच्छाइयों का वास एकदम से होता है। तो बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि वो अपने बच्चों को पौष्टिक आहार पहुंचाना चाहती है, और मैं आशा करती हूँ हमारे चैनल के माध्यम से ये पहुंचे सरकार तक, कि जैसे आपने कहा कि आंगनबाड़ी तक ये सुविधा है तो योग संस्था तक भी ये जरूर दें। तो अनामिका की तरफ जाती हूँ कि आपकी मैम ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक के पीछे मत भागिए, फास्ट फूड, आप कितना इस सब को छोड़ चुकी हैं, आप अपनी मैम के सामने बैठी हैं, तो बताइए। काफी हद तक शायद हमने ये चीज फॉलो नहीं करी है, भले हमें करनी चाहिए, पर वो बचपना होता है ना, जो वो
इस चीज की तरफ थोड़ा सा हमें वो अट्रैक्ट कर देता है कि नहीं बचपना है, नहीं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, योग से ये पॉसिबल है। जी बिल्कुल, और बहुत ऑनेस्ट आंसर आपने दिया अपनी मैम के सामने, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैम जैसे कि आपको पता है 15 जून से 21 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग मनाएंगे, तो उसकी आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की? हम लोग अभी प्रोटोकॉल की तैयारी कर रहे हैं, योग प्रोटोकॉल, जिसमें कि 21 आसनों का ऐसे आसनों का अभ्यास किया जाता है जो हर व्यक्ति कर सकता है, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बीमार लोग सब आराम से कर सकते हैं। ऐसे आसनों का उसमें प्रोटोकॉल रखा गया है, उनका हम अभ्यास कर रहे हैं। और इसी दरमियान जो है बच्चों के कंपटीशन की तैयारी चल रही है, बच्चों के योगा प्रोग्राम जो डांस के साथ सॉन्ग के साथ किया जाता है उन प्रोग्राम्स की तैयारी चल रही है। एक सॉन्ग मैंने अपने बच्चे का दीप योग के रूप में तैयार किया हुआ है, जो कि पहली बार बच्चा जो है मंच पे करेगा। तो बहुत उत्साह है, सभी बच्चों में एक्साइटमेंट है कि योग करना है और योग दिवस के लिए सब करना है। बहुत खुशी के साथ हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं। जैसे बड़े बड़े त्योहार दीपावली, रक्षाबंधन, इन सब को मनाते हैं घर वाले, उस तरीके से हम योग दिवस को मनाते हैं। योग दिवस के एक सप्ताह पहले हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हम लोग को कोई डिस्टर्ब ना करे, हम बिल्कुल व्यस्त हैं, हमें योग दिवस की तैयारी करनी है। तो अनामिका से मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट को ही अपने योगा के बारे में मोटिवेट करें तो शायद वो ज़्यादा उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा सभी स्टूडेंट के लिए, ताकि वो शुरू करें, योगा शुरू करें। तो आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? एक तो योगा में इतनी शक्ति है कि उससे हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग बन जाती है। दूसरा, जो हम कभी होता है ना कि हमने पढ़ा और हमें याद नहीं हो रही हो चीज़, तो कई आसन हमारे योग में ऐसे हैं कि जिसके माध्यम से हमें पढ़ी हुई चीज़ अच्छे से याद हो जाती है और हम उसे नहीं भूल पाते हैं। और मतलब ये हमें पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है योगा। मतलब जैसे हम रोज ध्यान करते हैं तो उस तरीके से हमारी जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है, तो वो चीज योग से ही पॉसिबल है। वैसे तो नहीं तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम थोड़ा होता है ना कि थोड़ा टीवी चल गई हमारे सामने और हम किताब पढ़ रहे तो हम थोड़ा उधर ज्यादा हो जाते हैं। मगर अगर हम योग से जुड़े हैं तो हमें रहता है कि नहीं, हमें उस चीज की तरफ ध्यान नहीं देना है, वो तो बाद में भी चलेगा मगर पहले पढ़ना है। तो ये मैं स्टूडेंट को बोलना चाहूंगी कि योग से जितना जुड़ोगे उतना अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छा फोकस कर पाओगे। तो जैसे कि आपने देखा अनामिका ने स्टूडेंट के लिए कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें योगा से बता ली है, खासकर कंसंट्रेशन के लिए। बिल्कुल उन्होंने एक बात सही कही है कि बच्चों का मन स्थिर नहीं रहता है, तो उनके द्वारा ये आज ये भी पता चल गया है कि योगा से हम पढ़ाई में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो रजनी मैम, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? संदेश यही है मेरा भी कि योग से जुड़ें, निरंतर योग करें, जितना भी हो सकता है उतना करें, क्योंकि निरंतरता में जो पावर है वो एक दिन करने में नहीं है। कभी आप सोचो कि एक ही दिन में हम पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा जो है योग कर लेंगे, अगले दिन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी होगी। निरंतर आप 2-2 मिनट 4-4 मिनट भी अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ऊंचाई, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, प्रणव प्राणायाम, भ्रामरी करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ होंगे और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब कौन सी बीमारी का नाश हो गया, कौन सी बीमारी अंदर पल रही थी और कौन सी बीमारी अपने आप जाती बन रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए निरंतर, आजकल कोटद्वार में भी लगभग 25 क्लासें हमारी चलती हैं, भारत स्वाभिमान न्यास की लगभग 25 से ऊपर ही क्लासेस चलती हैं। आप कोटद्वार से क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जंटी चौड़ में मेरे पास जुड़ सकते हैं, हल्दू खाता में इंदू नोटियाल जी की क्लास चलती है, उनके साथ जुड़ सकते हैं। और भी जगह है, यहाँ महिला पतंजलि की भी क्लासेस चलती हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। योग किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। योग सबके लिए एक समान है और सबको योग के साथ जुड़ना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ रजनी अग्रवाल मैम और उनकी स्टूडेंट अनामिका घिल्डियाल।
आशा करती हूँ आप सभी के लिए जानकारियाँ महत्वपूर्ण रहेंगी और मैं दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम जी। और ऐसी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। धन्यवाद।